मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें डॉक्टर लूका का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं तथा 20वीं आयत। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 6 आयत। और सुबह के लिए हमारा मजमून होगा तजस्सुमुल मसीह की अफादियत और मकासद। कहते हैं कि हर काम को जो रूए जमीन पर होता है उसका एक खास मकसद है। बशरी तौर पर कई बार हम बहुत कुछ समझ नहीं पाते, जान भी नहीं पाते। अब चूंकि खुदा एक रूहानी शख्सियत है, इसलिए वो जिस्मानी मकासद के साथ साथ कुछ रूहानी मकासद भी रखता है। यूं तो दुनिया में अरबों लोग आए और गए हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का ये वाकया बड़ा ही हैरान कुन है। एक ऐसा वाकया है जिसका असर खासो आम पर दिखाई देता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि पैदा होने वाला बच्चा कलामे खुदा, दुनिया का नूर, जिंदगी की रोटी, मुनज्जी आलम, शाफी, अजीब, मशीर और सलामती का शहजादा है। चलनी में पैदा होने वाला ये बच्चा खुदा के जलाल का परताव और उसकी जात का दोस्तों नक्श भी है। गौर करें, इस पैदाइश पर आसमानी मखलूक का रद्द अमल, फरिश्तगान मसरूफी अमल दिखाई देते हैं। कोई फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास जाकर पैगाम देता है तो कोई यूसुफ को हदायत देता हुआ दिखाई देता है। कोई हमदो सताइश की खिदमत में मसरूफ है। अजराम फल्क पर गौर करें तो वो यस्सु की पैदाइश पर अहम किरदार अदा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। सितारा रहबरी और रहनुमाई कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि इस बच्चे की पैदाइश की बदौलत इंसानों पर इतना गहरा असर क्यों है? इसकी भी दोस्तों वजूहात हैं। याद रखिएगा, पैदा होने वाला ये बच्चा एक खास मिशन के तहत दुनिया में आया है, और वो मिशन क्या है हमें इसका इल्म होना चाहिए। पहली बात, खुदा की मर्जी को पूरा करे। इब्रानियों का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 5वीं तथा 7वीं आयत। आदम की नस्ल से पैदा होने वाला हर इंसान कमजोर है। वो किसी भी तौर पर कामिल नहीं है। हक तो यह है कि अंबिया अकराम भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कमजोरियों का शिकार दिखाई देते हैं। और ऐसे में कलाम का कौल क्या है? सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। बस ऐसी सूरत हाल में कलाम मुजस्सम हुआ, यस्सु दुनिया में आया ताकि खुदा की मर्जी को पूरा कर सके। और आपको यस्सु का वो कौल तो याद ही होगा जब उसने कहा, ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्रिसमस का ये सीजन मेरे दोस्तों हमें यही तो सिखा रहा है कि हम अब अपनी मर्जी को छोड़कर खुदा की मर्जी को पूरा करना शुरू करें। दूसरा, गुनाहगारों का कफारा दे। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत। कलाम मुकद्दस के मुताबिक बगैर खून बहाए मुआफी नहीं। कलाम बताता है कि जब आदम ने गुनाह किया तो नंगेपन को ढांकने का खुद खुदा ने इंतजाम किया। फिर नूह के जमाने में कुर्बानी देकर खुदा की खुशनुदी को हासिल किया गया। फिर अब्राहम के जमाने में जगह जगह कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो गया। लिखा है कि बकरों और बछड़ों का खून इंसान को हकीकी पाकीज़गी ना दे सका। तो वक्त पूरा होने पर खुदा ने अपने बेटे को भेजा। और आप जानते हैं, इसी के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तीसरा, कसरत की जिंदगी दे। यूहन्ना की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। यीशु न सिर्फ जिंदगी देने आया बल्कि दोस्तों कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी। कलाम की आवाज क्या है? जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और फिर चौथी बात,
इंसानों के लिए कामिल नमूना देने। कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं, लेकिन इसी जर्नी में पैदा होने वाले यीशु ने अपनी उंगली खड़ी करके कहा, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? और फिर बाइबल मुकद्दस जोर देती है कि हम वैसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह यीशु का भी था। हमें कामिल होना है और कामलियत के हवाले से हमें खुदावंद यीशु अल मसीह की तकलीद करनी है। क्या हम तैयार हैं? कादिर खुदा आज के दिन में आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.